तो चलिए बात करते हैं ब्रिंग हर बैक की, जिसको कि माइकल और डैनी फिलिपो ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने इससे पहले टॉक टू मी मूवी को डायरेक्ट किया था। अगर आपको टॉक टू मी मूवी पसंद आई थी तो ये मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि उस मूवी में जो भी सस्पेंस, हॉरर और गोर था, इस मूवी में उसको डबल कर दिया गया है। बिना किसी स्पॉइलर के हल्का सा प्लॉट बताऊं तो एक लड़का और लड़की है जो कि भाई बहन है। लड़की जो है वो अंधी है और मूवी के स्टार्टिंग में ही उनके फादर की डेथ हो जाती है। तो जैसा कि अमेरिका में लॉ है कि जब भी कोई बच्चा अनाथ होता है तो उसको उसकी देखभाल के लिए एक फॉस्टर पेरेंट के पास भेज दिया जाता है। अभी इन दोनों को भी एक औरत के पास भेजा जाता है। वो औरत जो देखने में तो बहुत प्यारी है, वो बहुत प्यार से बातें करती है, लेकिन आप पहली नजर में उसको देख के समझ जाओगे कि कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि उसके घर में पहले से भी एक लड़का रह रहा होता है। वो बच्चा बोल नहीं सकता और ये बताती है कि उसके भी माँ बाप की डेथ हो गई थी, तो इसने उसको भी रखा हुआ है। और वो बच्चा भी बहुत क्रीपी होता है। आप जानना चाहोगे कि उसके पीछे की कहानी क्या है? तो उस औरत के पीछे की क्या कहानी है और उस लड़के ने क्या राज छुपा के रखे हुए हैं, उस भाई बहन के साथ उस घर में क्या होता है, ये सब देखने के लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। पहले मैं बात करूंगा मूवी के सस्पेंस के बारे में। जितनी मैंने आपको ये कहानी बताई है, ये मूवी के स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में ही हो जाती है। तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आता है वो ऐसा क्यों कर रही है, जो कि आपको अगले कुछ 5-10 मिनट में ही आप प्रिडिक्ट कर लेते हो जब वो अपनी बैक स्टोरी बताती है। अब क्वेश्चन आता है वो ऐसा कैसे करेगी। वो आपको इंटरवल तक पता लग जाता है वो भी, पर क्या इसका ये मतलब है कि उसके बाद आपको ये मूवी बोरिंग लगने लगती है? बिल्कुल भी नहीं। जब आपको सब पता भी लग जाता है कि वो कैसे करेगी, फिर भी आप इंटरेस्टिंग रहते हो वो चीजें होते देखने के लिए। और जिस तरह से उन चीजों को दिखाया गया है, आप अपने नाखून चबाने लग जाओगे। देखिए, ये ऐसी हॉरर मूवी नहीं है कि आपको जंप स्केयर्स देते रहेंगे। इस मूवी में डर फील करवाता है उसका एटमॉस्फेयर। हर सीन में इतनी टेंशन है कि अगर वो नॉर्मल बातें भी कर रहे होंगे, अब यही सोचते रहोगे कि अभी ये कैरेक्टर कुछ कर देगा या क्या हो जाएगा, वो लड़का कहीं पे होगा, वो कुछ कर देगा। तो आपको पूरी मूवी सांस थाम के देखनी पड़ती है। और जो बॉडी हॉरर दिखाया है वो सच में बहुत ही डिस्टर्बिंग था, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज किया है। कोई वीएफएक्स से खून खराबा नहीं दिखाया है, जैसा कि अभी हमने फाइनल डेस्टिनेशन में देखा था। वीएफएक्स का यूज करके आप स्लैशर मूवीज को तो खराब ही कर देते हो। तो इस मूवी में उन्होंने अपने टास्क को समझा और बहुत अच्छे से दिखाया। टेक्निकली भी मूवी बहुत वेल मेड है। कैमरा एंगल्स, जो मैच कट्स डाले हुए हैं, वो बहुत बेहतरीन है। और म्यूजिक, एक हॉरर मूवी में 4 चांद लगाता है उसका म्यूजिक। कोई मूवी कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर उसका म्यूजिक खराब है तो वो टट्टी बन जाती है। लेकिन इस मूवी में म्यूजिक बहुत ही क्रीपी था और जो हर चीज का छोटी छोटी साउंड्स थी, जो एसएफएक्स था, वो भी बहुत बढ़िया था। एक्टिंग सबने बहुत बढ़िया करी है, खास करके वो औरत जो उनकी फॉस्टर पेरेंट होती है, उससे तो आप हेट करने लग जाओगे। वो कैसे ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और उन्होंने इस रोल को परफेक्टली प्ले किया है। दूसरे पे बात करूंगा, वो जो छोटा लड़का उनके घर में रहता होता है, उसने तो इतनी क्रीपी एक्टिंग करी है, आप उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहोगे मूवी में। बाकी उन भाई बहनों ने भी अच्छी एक्टिंग करी है। देखिए, मूवी बहुत शानदार है, लेकिन फिर भी मैं अगर नेगेटिव पॉइंट निकालूं, लाइक बिल्कुल नीट पिक करूं, तो मैं बोलूंगा जो वो औरत रिचुअल करती है, हमें उसके पीछे की कोई कहानी नहीं बताई गई। हमें बस इतना दिखा दिया गया कि हाँ, एक रिचुअल है जो वो कर रही है और उससे क्या होगा। हाउएवर, अगर वो थोड़ा सा उसके बारे में बताते, वो जो कल्ट दिखा रहे थे उसमें वो कैसे बना, या वो थोड़ा और डिटेल में जाते तो और मजा आता। वो बस एक टेप में दिखाते रहते हैं कि हाँ, वो रिचुअल ऐसे हो रहा है, जो कि 1-2 बार देखने में आपको लगता है, क्योंकि वो काफी ग्राफिक होता है। आप सोचते हो क्या है ये, मतलब इसके बारे में कुछ बताएंगे, लेकिन जब वो कुछ बताते नहीं और जब किसी चीज के पीछे कोई कहानी ना हो, तो वो फिर आपको थोड़ा टाइम बाद ऐसी लगने लग जाती है कि हाँ भाई ठीक है। पर ये चीज आपको याद भी नहीं आएगी, क्योंकि मूवी बाकी बहुत अच्छी बनाई गई है। कमजोर दिल वाले और बच्चे तो इसको ना ही देखें, क्योंकि बहुत ग्राफिक है, बहुत गोर है। बाकी एक मेल न्यूडिटी भी है स्टार्टिंग में, फुल न्यूडिटी। तो फाइनल वर्डिक्ट मैं यही दूंगा कि मूवी बहुत अच्छी बनाई गई है। बहुत टाइम के बाद आपको एक अच्छी हॉरर मूवी देखने का मौका मिल रहा है, तो अगर आपके थिएटर में लगी हुई है तो आप इसको जरूर देखें। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में, तब तक के लिए मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे।